देखो, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, पार्टी में अलग शाखाएं वो भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मूल रूप से जो हमारी पार्टी की सोच है या धारा है वो ये है कि सबको बराबर के तौर के ऊपर आका जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो मैं समझता हूँ कि सबका साथ देने वाली जो हमारे नारे की बात है, सबका साथ सबका विकास करे, उसके अंदर सभी मज़हब के लोग शामिल होते हैं। और कुछ लोग अगर इधर उधर की बात करते हैं वो निजी उनके हो सकते हैं विचार हों, लेकिन हमारी पार्टी का ये विचार नहीं है। हमारी पार्टी का तो यही विचार है, हमारे प्रधानमंत्री का यही विचार है कि सबको साथ लेकर के हिंदुस्तान को अगले 25 साल के अंदर, जब हम 100 साल पूरा कर लेंगे आज़ादी का, उस टाइम तक भारत को विकसित देश बना करके हम दुनिया के मानचित्र के ऊपर खड़ा कर देंगे। सामने लड़ने में गुरेज कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? भैया, वो मुझे नहीं पता कि गुरेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आमतौर के ऊपर आप मेवात के जो लोग हैं उनके ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा था, और इस बार वो भरोसा टूटता नजर आ रहा है। इस वक्त शायद दोबारा से सोचने की नौबत आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ईडी और यानी कि सीबीआई। देखो, ये जो केसेस हैं पहले से ही दर्ज हैं, ये कोई नए केस तो आज तक दर्ज हुए नहीं है। तो जैसे हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, हम भी वकील हैं, ये भी वकील हैं, और भी साथी यहाँ पर वकील बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में जुर्म करने के बाद कई साल बीत जाते हैं सज़ा मिलने तक। न्याय प्रक्रिया इस किस्म की है। तो ये जो पहले के किए हुए दर्ज केस हैं उनके ऊपर आज के दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होने लग रही है। हमने अपनी तरफ से थोड़ी कराई है, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। कांग्रेस वाले उतारे हैं, उनमें से 6 कांग्रेसी हैं, तो क्या भाजपा के पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है? भाई, जैसे हम कांग्रेसी जन भाजपाई हो गए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेवात के लोग भी भाजपाई हो जाएंगे। जनता को तो अभी तक हमने अलग तौर के ऊपर तो आका नहीं, ना हरियाणा सरकार ने ना भारत सरकार ने। और जो अभी जिक्र हुआ था कि भाई मेवात के अंदर रेल की पटड़ी ज़रूर बिछनी चाहिए, तो पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर एक खाता खुल गया है, बिना खाता खुले उसके अंदर पैसा दर्ज नहीं होता है। तो ये जो हमारी रेलवे लाइन की जो हमने ऐलान किया था आज से 5-7 साल बरस पहले, वो पहले तो उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाए क्योंकि रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन अब आज के दिन जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, हमारे खजाने के अंदर पैसा है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर मेवात के अंदर रेल भी दौड़ने लग जाएगी। चीज़ तो हो नहीं सकती, कई चीज़ मिल करके जैसे मुट्ठी बंद होती है, तो आज के दिन मेवात की मुट्ठी बंद नजर आ रही है। उसके अंदर हमारे पुराने नेता जो दूसरी पार्टियों में थे वो शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो भी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियां हैं सो भी हैं, हरियाणा सरकार की नीतियां रही हैं सबको बराबर के आंकने की, वो भी रही हैं। और मैं समझता हूं जो कि एक टाइम के ऊपर ये भय था कुछ लोगों के अंदर कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे तो हमारा तेल निकाल देगी। तो ये जो भड़काऊ विचार कुछ लोगों ने मेवात के लोगों के अंदर डाल दिए थे, तो लोगों ने तो देखा है कि भाई अब इस तरह का तो वातावरण है नहीं। तो मैं समझता हूँ अपने आप ही लोग समझ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ने लग गए हैं, और पूरे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेवात से भी जीत उपलब्ध होगी। तो तौर के ऊपर करवाए हैं, इसके किसी को मतलब दोहराने की आवश्यकता नहीं, सबकी नज़र के सामने है। लेकिन ये तो उम्मीद है ही कि इन कामों में अगर हमने अपना मन दिया है तो मेवात भी अपना मन हमारे को देगा जब हमारी सरकार बनने की बात आएगी। तो ये देखो, उम्मीद करते हैं कि मेवात हमको समर्थन देगी और पहले की निस्बत ज़्यादा काम मेवात के अंदर हम करवा पाएंगे।